हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल मुनाफे का सौदा और मैं हूं रितेश कृपलानी। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक और सौदा लाया हूं जो कि उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही भयंकर और बहुत ही क्विक मुनाफा देने वाला है। इस स्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील है यार। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके कंटेंट ला रहा हूं, इतनी मेहनत करके कंटेंट बना रहा हूं, ताकि इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं तो खुद ये वाले ट्रेड लेने वाला ही हूं, मैं ऐसे सारे ट्रेड्स लेता ही हूं और मुनाफा बनाता ही हूं, बट मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग भी अपनी जो पासबुक है उसमें हरी एंट्रियां लाएं, उसमें कि अच्छा सा मुनाफा करके घर ले जाएं। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं। अदरवाइज मेरा कोई पर्टिकुलर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आगे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करूं और आप लोगों को बोलूं कि मेरी कंसल्टेंसी लीजिए। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बट आप लोगों से इतनी ही अपील है यार कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी वीडियोज़ को एटलीस्ट 1000 से 2000 व्यूज़ आए, शेयर्स हों, लाइक्स मिले, बट वो बहुत कम हो रहा है। आई डोंट नो आप लोगों को मेरे जो कॉल्स हैं जो कि मैं ले रहा हूँ और दे रहा हूँ आप लोगों को, वो पसंद आ रहे हैं या नहीं, आप लोगों ने उनको एवेलुएट किया है या नहीं, या फिर जो रिसेंट मैंने एक मदरसन सुमी के ऊपर वीडियो बनाई थी उस पर कुछ डिसलाइक्स भी आए थे, जिससे यार मन में थोड़ा सा ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी इवैल्यूएशन करने के बाद भी अगर उतना सपोर्ट ना मिले तो फिर ये मेहनत ऐसे लगता है कि बेकार ही की जा रही है। खैर, किसी से कोई कंप्लेन या कोई ग्रजेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे, बिकॉज इस चैनल में से एक बहुत छोटा सा इनकम का पार्ट है जो कि यूट्यूब हमें एडवर्टाइजिंग के रूप में देता है। अब जब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होती है तो ये एडवर्टाइजिंग हमें मिलती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कोई पर्सनल पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, या ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप्स दीजिए और मुझे पर्क्स कीजिए। मुझे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है और ना ही मेरी कोई ऐसी डिमांड है। बस जस्ट यही है क्योंकि स्टॉक मार्केट से मैं अच्छा मुनाफा कमाता हूँ और मेरे कॉल्स लगभग वर्कआउट कर रहे हैं। आपने मेरे पिछले तीनों चारों वीडियोस अगर आपने देखे हो तो 2 कॉल्स ने 10% का मुनाफा दिया है और तीसरे कॉल ने लगभग 7-7.5% भी जाके वहाँ से टर्न अराउंड हुआ है। एंड आई एम पॉजिटिव कि वो भी जल्दी ही 10% का मुनाफा दे देगा। और इवन जो आज भी मैं कॉल लाया हूँ उस पर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी 10% का मुनाफा शायद बहुत जल्द के टाइम फ्रेम में दे के जाए। तो खैर, अब ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया न करते हुए आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, थंबनेल में आपको देख के उसकी आइडिया आई गई होगी। जी, हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर्स के बारे में। तो चलिए चार्ट्स पे देखते हैं क्या है इसमें ऐसी खास बात जिसमें हमें मिला एक मुनाफे का सौदा। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैंने ये एक दिन का चार्ट ओपन किया है, आज के दिन का ही चार्ट है ये 7th का। और इस स्टॉक ने वैसे तो कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं की है, बट आप देखिए ये जो लाल वाली लाइन आ रही है दोस्तों, ये इसका प्रीवियस डे हाई है। तो इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपनिंग दी है और उसके बाद पूरा रेंज बाउंड ट्रेड किया है और क्लोजिंग दी है 648 पे। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें शुरुआती एक बहुत बड़ी हरी कैंडल बनी है जिसमें कि बहुत भयंकर बाइंग हुई है और ये बाइंग नॉर्मल पब्लिक के थ्रू नहीं हुई है। मैं कहना चाहूँगा इसमें कि कंपनी के ओनर्स ने अपना बहुत बड़ा स्टेक जो है वो डाइल्यूट किया है। जी हाँ, 2,44,00,000 शेयर कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने अपने डाइल्यूट किए हैं। और ये शेयर्स फिर किसने खरीदे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये शेयर्स बहुत बड़े ब्रोकिंग हाउसेस हैं जैसे कि HDFC हो गया, आदित्य बिरला हो गया और 1-2 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, शायद SBI भी है। अभी तक मैं इन्फॉर्मेशन के लिए श्योर नहीं हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन 100% मैंने एवेलुएट नहीं की हुई है। मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन मेरे सोर्सेज से आई है जहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ। तो उनने बताया था कि ऐसी एक बहुत बड़ी डील हुई है और ये डील जो हुई है वो नॉर्मल आज के दिन का जो चार्ट है उस प्राइस पे नहीं हुई है। ये डील इससे डिस्काउंटेड प्राइस पे हुई है। देखिए, जब भी जो ऐसे कोई DIA हैं जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग बहुत छोटे मुनाफे में एडजस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और उन्हें अपने क्लाइंट्स को रिटर्न भी देना होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो जिस स्टॉक को भी पकड़ते हैं उसमें बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके, बहुत अच्छे से पोटेंशियल ढूंढ के फिर ही एंटर करते हैं। और ये स्टॉक को बाकी अगर मैं बोलूँ कि हम लोग चलिए इसको इवेल्युएट तो करते हैं पहले। तो ये तो थी 5 मिनट की कैंडल पे, हमने आज के दिन को देख लिया। इसने हाई दिया है लगभग 662 का और लो जो था इसके डे के यहाँ पे दिया है इसने 630.50 के आसपास का लो बनाया है इसने आज के दिन में। और वापस इसने क्लोजिंग दी है हमें 648.80 की। तो अब हम इसका एक दिन का चार्ट खोलते हैं और पीछे के दिन के ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। तो ये हम लोग आ गए मई से लेके अप्रैल तक, अब यहाँ पे आ गया फेब से डाटा।
और ये आ गया 2021 से। तो दोस्तों आपको एक चीज़ हाईलाइट करनी है कि ये देखिए, आप जो स्टॉक का रन देख रहे होंगे, यहाँ से जो ये पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न क्लियर है कि 100% बुलिश पैटर्न में है। यहाँ से थोड़ा इसने कंसोलिडेशन देखा था, थोड़ा सा करेक्शन देखा था, बट अगेन ये जो इतना बड़ा जंप हुआ है स्टॉक में मई में, और फिर वहाँ से इसने रेंज बाउंड ट्रेड किया है। और आज अगेन अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये वाला कैंडल, तो इसने वापस एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया हुआ है। तो क्लियर है कि ये स्टॉक जो है बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में है। और जबकि इन्फॉर्मेशन इतनी शॉर्ट है और इतना बड़ा डील हुआ है, तो हमें तो सिर्फ 10% का ही मुनाफा चाहिए। 1 महीने का ही टाइम फ्रेम हम लोग लगभग लगाते हैं किसी भी स्टॉक में। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये लास्ट ईयर नवंबर से ही, आप ये देखिए, ये जो लाइन यहाँ से स्ट्रेट जा रही है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से जो लाइन गई है 100% बुलिश पैटर्न में ही है दोस्तों। ये जो था थोड़ा सा करेक्शन आया हुआ है इसमें, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल। अगर हम लोगों ने सही लेवल्स पे स्टॉक को अक्यूमुलेट किया होता तो अच्छा मुनाफा देता था। खैर वो तो हो गई पास्ट की बात। अब आते हैं आज की बात पे कि इसमें क्या हमें करना चाहिए, क्या लेवल्स पे एंटर करना चाहिए और कब हमें इसमें से एग्जिट करना है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। मेरे ख्याल से ये वीडियो जब तक आपके पास आएगी तब तक आएगी 12:30 से 12:45 का टाइम हो चुका होगा, और लगभग मैं मानता हूँ मेरे व्यूवर्स शायद सो भी गए हों। बट फिर भी जो लोग जाग रहे होंगे, जिन तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, मैं चाहता हूँ कि कल के दिन पे उन्हें ये स्टॉक में हाथ डालने का मौका मिले, या किसी ने सुबह भी देखा हो ये वीडियो शायद। तो मैं चाहता हूँ कि आप सुबह में भी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके आसपास के टाइम में अगर आपको अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं तो आप इसमें हाथ डाल सकते हैं और इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। एक और चीज़ इसमें मैं नोट करना चाहूँगा। ओके, तो दोस्तों मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। इस स्टॉक का जो हाई था वो लगभग इस लेवल पे था, 658.10 पे। तो हमें 658.10 की जो लेवल है इसे वॉच आउट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा इसमें ट्रेड करना है। आज के दिन में भी इसने इवन 658 को ब्रेक करके ऊपर गया था, बट अगेन फिर मार्केट में खैर करेक्शन था थोड़ी देर के लिए। तो सभी स्टॉक्स लास्ट के जो 2-3 घंटे थे उसमें नीचे आए ही थे, तो ये भी आया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें इसमें लेवल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि ये तो शॉर्ट मुनाफे का सौदा है ही, और ऐसे ट्रेड्स रोज़ नहीं आते हैं दोस्तों। शायद महीने में 2-3 बार या 4-5 बार आ जाते हैं। तो अगर अच्छा मुनाफा मिले तो फिर क्यों ना किसी को हाथ डालना चाहिए। तो चलिए आज के लेवल्स में आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर 44 डे के मूविंग एवरेज और बॉलिंजर के पॉइंट को देखूँ तो लगभग 645 से 650 के बीच में लगता है कि ये स्टॉक कल एक बार मूवमेंट देगा। दो अगर ये मॉर्निंग में ऊपर भाग जाता है तो आप अकॉर्डिंगली देखिएगा, और बहुत ज़्यादा भाग जाए तो एडवाइस करूँगा कि अपना कैपिटल जो है वो 100% न डालें, 50% कैपिटल डाल के ही आप लोग इसमें ट्रेड करें, क्योंकि ये ऑलरेडी जिस लेवल पे आज जो डील्स हुई थी उसमें से ये ऊपर आ चुका है काफ़ी। तो एंट्री हम लोग लेंगे इसमें 640 से 670 तक मैं वॉच आउट करूँगा, और कहीं पे अगर बीच में गिरावट दिखती है स्टॉक में पूरे दिन भर में तो मैं वहाँ पे एंट्री लूँगा। अब इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाएंगे हम लोग 610 रुपये पे, और टाइम फ्रेम भी हम लोग लगभग, जैसे मैं आपको एडवाइस करता हूँ, 30 डेज से 60 डेज, मतलब 1 महीने से 2 महीने तक का मैक्सिमम टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों हम लोग। सो टारगेट होगा 666 पे। अगर हम लोग 10% कंसिडर करें तो 66 रुपीज़ और ऐड हो जाते हैं। 660 पे 60 रुपीज़ और ऐड कर दें तो होता है 720। बट स्टॉक में पोटेंशियल अच्छा है दोस्तों। अगर मैं मानता हूँ कि अगर 670 पे हमारी अगर बाइंग हुई तो 70 रुपीज़ ऐड हो जाते हैं। अब 30 और 40 740 के आसपास में हमारा प्रॉफिट आना चाहिए। तो मैं इसको हायर साइड पे रख देता हूँ। 1 मिनट, 740 से 780 जहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा लगता है, मतलब आइडियली आप 740 से स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर भाग रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगा लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ क्या आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएगा जितना स्टॉक ऊपर जाएगा, और फिर जब भी इसमें एक शार्प फॉल आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम लोग मुनाफे का सौदा ले चुके होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दो बहुत
शॉर्ट नोटिस पे बहुत फास्ट बनी हुई ये वीडियो है, बट फिर भी यार आप लोगों से एक अपील है दोस्तों कि प्लीज़ मेरे कंटेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी मेरी रीच होगी, उतना ज़्यादा लोग मेरे जो मैं ये ट्रेड्स दे रहा हूँ उसमें हाथ डाल पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुनाफा होगा। देखिए मैं नहीं चाहता कि ये मुनाफा मैं अकेले ले जाऊँ, मैं चाहता तो आज आराम से ये डील की इन्फॉर्मेशन निकाल के चुपचाप सो गया होता था, सुबह में मुनाफा बना के और अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू कर चुका होता था। मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कमा रहा हूँ तो मेरे साथ बाकी लोग भी कमाएं। तो मैं नहीं चाहता कि यार अकेले मैं कमाऊँ, क्योंकि मैं अकेले भी कमाऊँगा तो ये स्टॉक जिस लेवल पे जाना है उस लेवल पे जाएगा ही। अगर 740 पे मैं अगर अकेला कमाता हूँ तो मुझे खुशी नहीं होगी, बट अगर 740 पे मेरे साथ 100 लोग और कमाते हैं तो मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी लोगों को आज मुनाफा मिला है। और फिर यार एक अच्छी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। आप लोग समझ सकते होंगे कि देखिए मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप लोगों की खुशी, और जो मेरी ये फैमिली ग्रो कर रही है यूट्यूब पे। लगभग हम लोग 19,770 के आसपास आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम लोग 20 से 25 हज़ार की फैमिली आने वाले 1 महीने में बन जाएं। आपसे और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी दोस्तों, बस मेरे कंटेंट को आप लोग थोड़ा सा आगे पुश कर दीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को कहीं पे भी बीच में मिस मत कीजिए, बस ऐसी मेरी एक अपील है आपसे। तो फिर से आपको हाईलाइट दे देता हूँ आपको कहाँ पे खरीदना है और कहाँ बेचना है। तो टारगेट होना, एंट्री होनी चाहिए आपकी 640 से 670 के बीच में, स्टॉप लॉस होना चाहिए 610, टाइम फ्रेम आइडियली 1 महीने से 2 महीने का देखना है और टारगेट होना चाहिए 670 पे 10%, मतलब 740 से 780 के बीच में। जहाँ भी ये स्टॉक हमें मूवमेंट देता है उसके अकॉर्डिंगली और अपनी रिस्क के अकॉर्डिंगली हमें इसमें अपना टारगेट बुक करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कमेंट करके आप बताइए आपको किसी अगर पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में वैल्यूएशन चाहिए या किसी स्टॉक या किसी चीज़ पे आपको अपनी राय चाहिए, या म्यूचुअल फंड हो सकता है, इंट्राडे ट्रेड हो सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की पहल। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को मेरे जो हैं कम से कम 100 लाइक्स और 100 शेयर्स होने चाहिए ताकि इस वीडियो से मैं 200 से 300 सब्सक्राइबर्स गेन कर पाऊँ।